हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। जिस तरह आपको पता है कि आज गुलबर्गा में स्टूडेंट्स कन्वेंशन, ग्रैंड स्टूडेंट कन्वेंशन एक सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे साथ जो यहाँ पर गुलबर्गा में आए हुए मेहमान हैं सफ़ूरा ज़रगार, जो वहाँ के JNU के जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट भी हैं। तो पहले तो हम हमारे यहाँ पे सिटी में गुलबर्गा शहर को आने पे आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। हॉस्पिटैलिटी जो यहाँ के लोगों ने हमें दिखाई है, मैनेजमेंट, मैं उसको सलाम करती हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहूँगी कि हम जामे में 36 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट इस तरह का मैनेजमेंट इतना स्मूथ और इतना, मैं कहूँगी जो दिल से किया गया था मैनेजमेंट, उसको मेरा इनकलाबी सलाम। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारी UIB टीम को जाता है कंप्लीट क्रेडिट। तो अभी वापस जामिया पे आते हैं। तो इन आपने स्पीच में बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताई हैं और वक्त की कमी रहते हुए आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। तो जामिया में जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे बर्बरियत हुई है उसका बहुत सारे मीडिया चैनल पे ये बताया जाता है कि वो सबसे पहले स्टूडेंट्स ने शुरू किया पथराव करते हुए। तो आपके इस पर क्या हकीकत पता? वीडियोज़ ऐसे बहुत सारे सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस दिख रही है बराबर पथराव करते हुए, और मैंने पूरी बात मैं नहीं बता पाई 13th को, जब एक स्टूडेंट का हाथ फट गया था टीयर गैस शेल हटाते हुए। तो उस टाइम पे जब कुछ स्टूडेंट्स ने उनको लिया हॉस्पिटल, तो गेट नंबर 4 में उनके पीछे पुलिस घुस जाती है। और जब वहाँ पे कुछ जो 10-12 बच्चे, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक जामिया का ही अंसारी हेल्थ सेंटर है बेसिक ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको इमीडिएटली इमरजेंसी के तहत वहाँ लेके जा रहे थे। और भी काफ़ी इंजर्ड स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया एक लड़की का सर फट गया था, और भी इंजर्ड स्टूडेंट्स हैं। जब उनको वहाँ लेके जाते हैं तो वहाँ पर वीडियोज़ वायरल हो गई हैं वो, जिसमें दिख रहा है कि हमारे गेट नंबर 4 में घुस के बैंक के सामने जहाँ पे गाड़ियाँ भागती, वहाँ पे पुलिस वालों ने किस तरह से लाठीचार्ज किया है गाड़ियों के बीच में घुस घुस के स्टूडेंट्स पे। और वहाँ कितने स्टूडेंट्स के हाथ टूटे हैं, टांगे टूटी हैं, पाँव टूटे हैं। उसके बाद भी अगर ये कहा जाता है कि हमने पत्थर मारे, हम तो उस टाइम पे एकदम, जब हम लोगों पे पथराव हुआ, हम लोग पे लाठीचार्ज हुआ, तो एकदम डिस्पर्स हो गए। We could not understand. There were people. So I am from Kashmir. I know what is a tear gas shell. लोगों को पता ही नहीं था कि वो टीयर गैस शेल क्या होता है। वो जैसे ही वो शेल आके गिरता था ना, तो पीपल यूज टू कम क्लोज टू इट एंड ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। उतनी देर में उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो फट जाता था एंड पूरा उसमें से जो ट्यूब में से टीयर गैस निकलता था, एंड उसके बाद तो सब ब्लैंक। सो इस तरह का एटमॉस्फेयर था दैट पीपल डिड नॉट इवन, आई वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। यहाँ पे पुलिस बैरिकेड था, यहाँ पे क्राउड था, एंड हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। आई वॉज ट्राइंग टू रिमूव द स्टूडेंट्स हु वर नियर द टीयर गैस, मैं उनको हटा रही थी। तो सडनली, मतलब I was in that moment and I could see, like I could remember Kashmir. It was a crackdown. जिस तरह से हम लोगों के साथ वहाँ होता है, आज उस तरह से जामिया में हो रहा था। और ये देखने की बात थी, एक वॉर जोन बना दिया गया था। इस तरफ पुलिस, इस तरफ स्टूडेंट्स, एक वॉर जोन बना दिया गया था। लगातार स्टूडेंट्स आगे आने की कोशिश कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही वो आगे आते थे, पुलिस स्टूडेंट्स के बीच में टीयर गैस शेल्स फायर कर रही थी। इस तरीके से आपने अभी जामिया से थोड़ा हटते हुए आपने बताया कि आप कश्मीर से हैं और कश्मीर में आपके लिए टीयर गैस नया नहीं है। तो कश्मीर के आज जो अभी भी लॉकडाउन कश्मीर है, तो आपने आपके पेरेंट्स से लास्ट कब बात की? माई फादर बेसिकली इज़ इन जम्मू, उनकी जम्मू पोस्टिंग होती है तो वो जम्मू में होते हैं, उनसे तो बात हो जाती है। बट जो हमारे रिलेटिव्स जो किश्तवाड़ में थे, बराबर 1 महीना जब फ़ोन भी बिल्कुल बंद था, और एक दिन हम सुबह उठते हैं, कुछ मूवमेंट का तो न्यूज़ आ ही रहा था, बट दैट इज़ वेरी नेचुरल फॉर अस, इट कीप्स कमिंग एवरी डे, राइट। सो देर इज़ अ पॉइंट जिसके बाद आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो उसके लिए। तो हमने भी सुना आर्मी मूव कर रही है, कौन सी नई बात है, रोज़ मूव करती है आर्मी। तो हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड सडनली मॉर्निंग में, सो वी हैव अ हैबिट, सो आई विल कॉल माई मदर एंड फादर इन द मॉर्निंग, एंड so my husband, he was sitting with me and he called his mother, my mother-in-law, and suddenly the phone is off. And I'm also sitting there and the phone is off. So that pit in your stomach that forms when you realize कि oh my God, उनके communication बंद कर दिए गए हैं। टीवी मीडिया बहुत कटेल, बहुत क्या नील कर दिया था। बिल्कुल कश्मीर का मीडिया बिल्कुल ख़त्म है इस टाइम पे, कुछ वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, इतना क्लैम डाउन है। तो सडनली वी हैड नो वे
of reaching out to them, knowing what is happening there. And we know what happens there. Army cordon off कर देती है, क्रैकडाउन होता है, औरतों और मर्दों को अलग अलग कर दिया जाता है, और उसके बाद हमें उसकी डिटेल में भी जा सकती हूँ कि क्या क्या होता है कश्मीर में. वी नो what has happened in Kuran Poshpara. There are so many things that have happened and that are still happening in Kashmir. तो उस तरह का जो डर, जिस तरह से हम वो मॉर्निंग मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ कि किस तरह से सडनली एकदम सब कुछ हो गया था. अभी हम लोग कश्मीर के डिटेल में जाने से बजाय जो है जामिया पे वापस आएंगे. तो अभी आप ये जामिया का जो मूवमेंट है इसका एंड कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, आज़ादी की जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो तकरीबन 100 साल हम लोग आज़ादी के लिए लड़े थे. तो जो एक मूवमेंट होता है, प्रोटेस्ट का आप एंड देख सकते हो, प्रोटेस्ट का एक एंड होता है, बट एक जो मूवमेंट होता है उसका आप एंड नहीं देख सकते हो. और ये जो मूवमेंट, खास करके ये जो मूवमेंट है, ये लोग इसको लीडरलेस मूवमेंट कहते हैं. लीडरलेस मूवमेंट ये क्यों है? बिकॉज ये जो जनता है, ये जो मूवमेंट है, ये उनके बीच से निकल रही है. ये मूवमेंट कहाँ तक जाएगी, किस तरह का मोड़ लेगी, ये सब डिपेंड करता है इस सरकार पे. अगर ये सरकार, जिन लोगों ने उनको चुना है, उनको इसी तरह से इग्नोर करती रही, ह्यूमिलिएट करती रही, तो ये मूवमेंट कहाँ तक जाएगी कौन बता सकता है आगे की. अब हम लोग, अगर सरकार एकदम से 6 साल के बाद भी, हम लोगों ने उनको 6 साल का मौका दिया, 6 साल में चीज़ें बद से बदतर होती रही हैं, बद से बदतर होती रही हैं. इकोनॉमिक फ्रंट पे देखिए, सोशल फ्रंट पे देखिए, पॉलिटिकल फ्रंट पे देखिए. इंडिया हैज़ बिकम अ इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन. पूरे इंटरनेशनली हम लोग ह्यूमिलिएटेड हैं इस टाइम पे, हमारी कंट्री. उसके बाद भी अगर सरकार कहती है हम 1 इंच भी पीछे नहीं होंगे, तो क्या लोगों को 1 इंच पीछे हटना चाहिए 6 साल इस सरकार को देने के बाद? मैं मानती हूँ कि अब हम भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे. बिल्कुल. लेकिन आप इस तरीके से देख रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे बच्चों के एजुकेशन पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है और इनके फ्यूचर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली फ़र्क तो पिछले 6 साल से पड़ रहा है. जिस तरह से बजट को कट कर दिया गया है, ईयर बाय ईयर हमारा जो एजुकेशन बजट है उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं, उससे हम लोगों को इफ़ेक्ट पड़ा है. हमारी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आप देखेंगे नीचे तबके के लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं, फाइनेंशियली उन लोगों का इतना नहीं होता है. उसके बाद भी जामिया हर साल सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिन कोर्सेज की लाख लाख फीस है. तो एक जो लोअर बैकग्राउंड से, लोअर क्लास बैकग्राउंड से आता है, वो कैसे पढ़ाई करेगा? तो एजुकेशन तो वैसे ही इनएक्सेसिबल हो गई है. उसके बाद आप हमारी यूनिवर्सिटी में घुस के हमारी लाइब्रेरी को बर्बाद कर देते हैं, पढ़ने की आप जगह बिल्कुल ख़राब कर देते हैं. फिर अब एजुकेशन की जहाँ तक बात रही, तो लड़ाई और पढ़ाई दोनों चीज़ साथ में होनी चाहिए, ये बात पे हम मानते हैं. दूसरी बात ये रही कि पढ़ाई बिल्कुल जायज़ है, बट ये जो लड़ाई है, ये हमारी आइन बचाने की लड़ाई है. हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन में है. मतलब अगर हम इस देश में रहेंगे ही नहीं, हम डिटेंशन सेंटर में चले जाएंगे, तो हमारी पढ़ाई का क्या मतलब होगा और हमारी पढ़ाई कहाँ जाएगी? ये चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है. बिल्कुल. तो अभी आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली एक ज़बरदस्त स्पीच की है और स्लोगन्स भी आपने बहुत ज़्यादा लगाए हैं, तो आपकी तबीयत भी नासाजी है. तो फाइनली आप हमारी गुलबर्गा की आवाम को और ओवरऑल इंडिया को जामिया की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जामिया की तरफ से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये मूवमेंट जो शुरू हो चुका है, ये रुकना नहीं चाहिए. सब लोगों को इस मूवमेंट में शामिल होना चाहिए. जैसे कि मैंने नारा लगाया था, आज हड़ताल कर, हड़ताल ना माने तो डेरा डाल. डेरा डाल लो, जम जाओ, पीछे नहीं हटना है. इन लोगों का राजनीति डर पे है, कम्यूनल कर देते हैं, हिंदू को मुसलमान के अगेंस्ट, मुसलमान को हिंदू के अगेंस्ट. कम्यूनलाइज नहीं होने देना है. जो हम सब एक हैं का नारा है, वो इस टाइम पे हम लोगों को लेके चल रहा है. और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है. सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, दलितों की लड़ाई है, औरतों की लड़ाई है, ट्राइबल्स, आदिवासीज, जिनको ये गवर्नमेंट पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर रही है, जो हमारे फॉरेस्ट बर्बाद कर रही है, जो जिस तरह से कैपिटलिज्म, मतलब दिन भर दिन इतना एक्सट्रीम एब्जेक्ट कैपिटलिज्म हो गया है, और जो इनइक्वालिटी बिटवीन द पुअर एंड द रिच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है. इस सब को देखते हुए इस मूवमेंट से पीछे नहीं हट सकते हैं. डू और डाई का मूवमेंट है. और शाहीन बाग में मैं बताना चाहूँगी, ये जज्बा है कि अभी हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी कि पुलिस को पावर दे दी गई कि आप उनको हटा सकते हैं. अगर आप उनको बोल देंगे ना
वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये बात सुनना। मतलब वो लोग का मानना है कि हमें मार दो, काट दो, हम नहीं हिलेंगे। और वहाँ पे औरतें हैं, बूढ़े हैं और बच्चे हैं। वो औरतें अपने बच्चों को भी लेके बैठी हैं। एक माँ अगर अपनी औलाद की बलि देने के लिए तैयार है तो आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। अभी आखिरी सवाल था, लेकिन एक जैसे अपने शाहीन बाग की बात की है, दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट करके बताया कि वहाँ से ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ रहा है बहुत सारा, तो आप वहाँ से हट जाएं। तो अभी 26 जनवरी भी आ रहा है जहाँ पे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को स्पीच भी देना है, तो इस इशू को देखते हुए क्या फिर शाहीन बाग में पुलिस फिर से कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है? देखिए, शाहीन बाग की औरतों की एक बहुत सिंपल सी डिमांड है कि नरेंद्र मोदी जी आएँ और उनको एड्रेस करें। बट इतना भी अगर वो लोग वो नहीं कर पा रहे, मतलब वो उन औरतों को एक्नॉलेज ही नहीं करते और फिर वो रहनुमा बनते हैं मुसलमान औरतों के, राइट। तो ये एक बहुत मतलब सोचने की बात है कि जिन औरतों को आप सेव करना चाहते थे, आज वो औरतें सड़क पे बैठी हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो ये तो सरकार की भी प्रॉब्लम है ना, सिर्फ जनता की ही तो प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी तो सॉल्व कराना है। एक बार भी कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव उनसे डायलॉग करने, उनसे बात करने नहीं जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इट इज़ एन अथॉरिटेरियन रजीम। वो सिर्फ एक वन साइडेड सरकार चलाने जाते हैं। सरकार लोगों की होती है। और अगर आप मैंने बार बार ये बात कही है, अगर आप लोगों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आपकी सरकार को गिर जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सफ़ूरा ज़रकार, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं। तो मैं आपका कीमती वक्त देने पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दी गुलबर्गा मीरो डेक्कन डाइजेस्ट की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम।